गाइज आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। हाँ गाइज, आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है 7 समुंदर पार जाकर भारतीयों ने बसाए 4 और भारत, या 7 समुंदर पार बसे हैं 4 और भारत, बिल्कुल हमारे भारत देश की तरह। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना, चलिए शुरू करते हैं। गाइज जब भी हम दूसरे देश में अपने देश की भाषा सुनते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। सुकून इसलिए क्योंकि पराये देश में कोई अपना मिल जाए तो अपने देश से दूर होने का एहसास नहीं होता। भारतीय हर देश हर द्वीप पर मिल जाते हैं। दूसरे देश में अपने देश की संस्कृति और सभ्यता देख सर गर्व से उठ जाता है। आखिर भारत है ही इतना प्यारा कि सब इसके रंग में रंग जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 4 देशों के बारे में जिन्हें आप दूसरा भारत भी कह सकते हैं, जहां भारतीय संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी और वहां जाकर आप बिल्कुल भी परायापन महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे आप भारत के किसी शहर में ही घूम रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन 4 देशों के बारे में। नंबर 1, फिजी। गाइज फिजी प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीप दक्षिण पश्चिमी दिशा से होनोलुलु और उत्तरी दिशा से न्यूजीलैंड से घिरा हुआ है। फिजी में 333 छोटे छोटे द्वीप बसते हैं, जिसमें से 2 प्रमुख द्वीप हैं, वितिलेनो और वेनुआलेनो। ये उन द्वीपों में से एक है जहां एक दूसरा भारत बसता है। वितिलेनो पर ज्यादा भारतीयों ने अपना बसेरा बना रखा है। यहाँ की 33% जनसंख्या भारतीयों की है। 2007 की जनसंख्या के अनुसार फिजी की कुल आबादी 8,37,271 थी, जिसमें से 4,75,739 लोग भारतीय। यहाँ की 3 आधिकारिक भाषाएं इंग्लिश, फिजी और हिंदी। ये हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदी किसी देश की औपचारिक भाषा है। यहाँ की हिंदी को फिजी हिंदी और फिजियन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। ये फिजी हिंदी अवधी और भोजपुरी भाषा से निकली है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो फिजियन और इंग्लिश से भी लिए गए हैं। इंडो फिजी ये ऐसे फिजी हैं जो हिंदी में बात करते हैं। इस तरह से अपने आबाई देश भारत और अपनी असली भाषा हिंदी से जुड़े रहते हैं। गाइस इंडो फिजी वो फिजी हैं जो भारत से फिजी लाए गए थे और वहीं बस गए। जब वो फिजी पहुंचे तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को साथ में लेकर गए। फिजी में उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म की स्थापना की। इंडो फिजी दक्षिणी एशियन प्रवासी या मुहाजिर है। लेकिन गाइस यहाँ पर भारतीय आए कैसे? तो इस सवाल का जवाब है कि फिजी और भारत पर अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तो जबरन भारतीयों को फिजी भेजने लगे। अंग्रेज वहाँ भारतीयों को मजदूर बनाकर भेजते थे। 15 मई 1879 में पहली बार एक ब्रिटिश स्टीमर 464 भारतीयों को फिजी लाया था ताकि वो यहाँ के कॉलोनियल शुगर रिफाइनरी में काम करें। ये कंपनी ऑस्ट्रेलियाई शुगर रिफाइनरी की कंपनी थी। भारतीय मूल के लोगों को यहाँ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया था। ये मजदूर ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर पश्चिमी सीमांत के थे। ये सिलसिला 1916 में थमा जब गांधी जी ने ब्रिटिश से विनती की कि इसको रोक दिया जाए। अब फिजी में बसे भारतीयों ने अपनी खुद की दुनिया बना ली है, जिसमें वो बहुत हंसी खुशी जी रहे हैं। गाइस दूसरे नंबर पर है सूरीनाम। ये एक ऐसा हिंदुस्तान है जो हमारे भारत के हजारों किलोमीटर दूर बसा है। गाइस सूरीनाम, जिसे आधिकारिक तौर पर सूरीनाम गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़ी जनसंख्या में हिंदू और भारतीय रहते हैं, इसलिए इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं सूरीनाम से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। गाइस सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा देश है और सूरीनाम को ब्रिटेन से आजादी 25 नवंबर 1975 को मिली थी। सूरीनाम की आबादी में 37% हिस्सा हिंदुस्तानी और 27.4% हिस्सा हिंदुओं का है। बाकी मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग हैं। इसकी राजधानी पारामारिबो है। सूरीनाम को कुल 10 जिलों में बांटा गया है। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा डच, साथ ही भोजपुरी या कैरेबियन भाषा भी अधिक मात्रा में बोली जाती है। सूरीनाम का समाज बहुसंस्कृतिक है, जिसमें अलग अलग जाति, भाषा और धर्म वाले लोग निवास करते हैं, जिसमें भारतीय, अफ्रीकी, पुर्तगाली, डच, चीनी, अरब और खुद वहाँ के आदिवासी शामिल हैं। देश की 1/4 जनता दिन में $2 से कम पर जीवन व्यापन करती है, इसीलिए गाइस यह एक गरीब देश भी है। इसके अलावा सूरीनाम बहुत से प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों की जन्मभूमि भी रह चुकी है। 1873 में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहाँ पर जाकर बसे, जब डच सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की नियुक्ति के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता भी किया था। सूरीनाम की भारतीय संस्कृति केंद्र 1978 में खोला गया और वह कथक, योग और शास्त्रीय संगीत पर जोर देने के साथ साथ हिंदी लोक नृत्य का भी प्रचार प्रसार कर रहा है। वहीं भारत और सूरीनाम के बीच आर्थिक संबंध भी हैं। सूरीनाम को किए जाने वाले निर्यातों में बायरल मशीनरी, इस्पात, बिजली के उपकरण, औषधि उत्पाद, वाहन, कॉफी, चाय, मसालों, पेपर आदि ही शामिल हैं। भारत ने साल 2014 और 2015 में सूरीनाम के साथ 210.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया था और आगे भी इसी तरह करता रहेगा।
गाइस तीसरे नंबर पर है गुयाना। ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है जो सूरीनाम का पड़ोसी भी है। इसका सरकारी नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना और इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुयाना शब्द तारीखी तौर पर हाईलैंड की 3 कॉलोनियों के लिए इस्तेमाल होता है। इस देश का कुल रकबा 2,14,970 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की कुल आबादी 7,47,884 है। यहाँ भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: हिंदी, उर्दू, चीनी, पुर्तगाली, स्पेनिश और कैरिब। और यहाँ की सरकारी जबान अंग्रेजी है। 2002 के मुताबिक यहाँ अमेरिकी, आदिवासी, अफ्रीकी, यूरोपी, पुर्तगाली, चीनी, भारतीय और कई नस्लों के लोग रहते हैं। गाइस यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जिसको यहाँ के 55% लोग फॉलो करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म, जिसको यहाँ के 28% लोग फॉलो करते हैं। और यहाँ का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जिसको यहाँ के 10% लोग फॉलो करते हैं। और भी यहाँ बहुत से धर्म हैं। गाइस इस देश की आधी आबादी भारतीय है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई शामिल हैं। अगर बात करें यहाँ के इतिहास की, तो यहाँ शुरुआत में यहीं के आदिवासी कबीलों का राज था। अमेरिका की खोज होने के बाद सन 1667 में हाईलैंड ने इस पर कब्जा करके इसको अपनी कॉलोनी बना लिया और फिर इस पर 1814 तक राज किया। 1814 में यहाँ अंग्रेज आ गए, उन्होंने उसको अपने कब्जे में लेकर इसको अपनी कॉलोनी बना ली और फिर इस पर 1966 तक राज किया और फिर 26 मई 1966 को ये अंग्रेजों से आजाद होकर बन गया गुयाना। और इसके बाद 1970 यहाँ पर जमहूरियत आई और इस देश का सरकारी नाम रखा गया कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना। गाइस अगर बात करें यहाँ भारतीयों के बसने की, तो इसकी वजह सिर्फ अंग्रेज हैं। वो लोग भारतीय मजदूरों को गुयाना में 5 साल के मुआहदे पर काम कराने लाए थे और इसी तरह सूरीनाम में भी, और फिर वो भी बिहार और यूपी के मजदूर यहीं रह गए और कभी अपने आबाई वतन भारत न लौट सके। लेकिन गाइस एक भारतीय जहाँ भी रहता है उस देश को भी भारत के रंग में रंग देता है। ऐसा ही यहाँ के भारतीय मजदूरों ने किया और पूरे गुयाना को भारत के रंग में रंग दिया। अगर आप यहाँ जाएंगे तो हर दूसरे बंदा आपको भारतीय ही नजर आएगा जो फरफर हिंदी बोल रहा होगा और आपको भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे इस देश में भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप भारत के ही किसी सूबे में घूम रहे हैं। गाइस आपको बताते चले कि गुयाना ने अपने समंदर में बहुत से तेल के भंडार खोज निकाले हैं, जो इसकी इकोनॉमी को मजबूत करने में बहुत मददगार साबित होंगे। यही वजह है कि गुयाना पहले से कहीं ज्यादा तरक्की कर रहा है। अगर बात करें भारत और गुयाना के रिश्तों की, तो दोनों देशों के दरमियान बहुत से अच्छे रिश्ते हैं और इसी साल अप्रैल में भारत ने गुयाना से कच्चा तेल भी खरीदा था, जो कि एक अच्छी पहल है। तो गाइस ये था गुयाना, जिसको आप दुनिया का छोटा भारत भी कह सकते हैं। नंबर 4 पर है मॉरिशस, जो दुनिया का खुशगवार और खुशहाल तरीन और अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है, जो मेडागास्कर से लगभग 900 किलोमीटर दूर ईस्ट में वाक़ है। इसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस या जमहूरिया मॉरिशस। इसका कुल क्षेत्रफल है 2040 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी कुल आबादी है 12,65,425 और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 157वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की राजधानी है पोर्टो लुइस, जिसको यहाँ के सबसे बड़े शहर होने का एजाज भी हासिल है। यहाँ की सरकारी जबान अंग्रेजी है और यहाँ बोले जाने वाली जबानों में से फ्रांसीसी, भोजपुरी, हिंदी और उर्दू हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के धर्म की, तो यहाँ की 48% आबादी हिंदू धर्म को मानती है, जबकि 30% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है और यहाँ की 17% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। मॉरिशस की इकोनॉमी दुनिया की 133वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसी करेंसी का नाम है मॉरिशस रुपया और यहाँ का कंट्री कोड है +230। अगर बात करें यहाँ की तारीख की, तो इस मुल्क को सबसे पहले 10वीं सदी में मालाई मल्लाहों ने खोजा था और फिर 16वीं सदी में इसे पहले पुर्तगाल और फिर नीदरलैंड ने अपनी कॉलोनी बनाया। 1715 में ये जजीरा फ्रांसीसी कंट्रोल में चला गया और फिर 1810 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। अगर बात करें इसके नाम की, तो डचों ने जब इस पर कब्जा किया तो उन्होंने अपने शहजादे मोरिस नेसाओ के नाम पर इस जजीरे को नाम दिया मोरोशिश और तब से इसको मॉरिशस ही कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ की इंडियन कल्चर और हिंदू धर्म के फैलने की, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अंग्रेजी सरकार। अंग्रेजी सरकार का यहाँ भारत से काम करवाने के लिए मजदूर लाना था, जिनमें सबसे बड़ी तादाद हिंदुओं की थी, जिसकी वजह से आज भी यहाँ के सबसे बड़ी आबादी हिंदू आबादी है। लेकिन यहाँ के लोग एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए पूरा मॉरिशस पढ़ा लिखा हुआ है और सभी अपने अपने घरों में रहते हैं। यहाँ आपको सड़कों पर सोता हुआ कोई नजर नहीं आएगा। ये पूरी तरह से एक सेक्युलर देश है, जहाँ धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर देश को तरक्की को देखा जाता है। इसलिए यहाँ की आवाम एक बार अपने लीडर के तौर पर एक मुस्लिम
औरत को भी देश का सदर मुंतखब कर चुकी है, जिनका नाम था आमना गरीब। गाइस, अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो आपको अकेलेपन का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत के किसी शहर में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी भी बोलते हैं। अगर बात करें यहाँ के घूमने की, तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, जिनमें नीले पानी के खूबसूरत साहिल या बीचेस, खूबसूरत झीलें, ऊंची ऊंची कुदरती चट्टानें, पहाड़ी के अंदर एक ब्लैक रिवर, गोर्जियस नेशनल पार्क जिनमें आबशार और खूबसूरत मन मोह लेने वाले झरने, बारिश के जंगलात, और यहाँ जाकर आप वाइल्ड लाइफ का भी मजा ले सकते हैं, जहाँ आपको उड़ने वाली लोमड़ी भी देखने को मिलेगी। तो गाइस, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।